रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस लंका कांड 125 दोहा है। नाथ जब कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आव देखन चरित उदार सिया राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर हिमें आपकी उद्धार लीला देखने आऊँगा। करी बिनती जब शंभु से दाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण जिरो कह मत माने, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर से कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल सुबु रावण मार्यो, पावन जस भुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाते, मोह पर कृपा कीने बहु बाते। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार की कृपा की। अब जन ग्रह पुनित बबु की जय, मज्जन कर समर समुख जय जय। देख कौश मंदिर संपदा, देह कपाल कपिन गौ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोह सहित अवधपुर जाइए। सुनत भजन मधु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, अब मुझे साथ लेकर अयोध्यापुर को पधारिए। विभीषण जी के कमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के वचनों दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाशोक का जल बरहाया। तोर कोस गए मोर सब, सत्य वचन सुन ब्रात। भरत दशा सुमिरत मुहि, निमिष निमिष कल्प समझात। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस रात कस जपत निरंतर मोई, देखो बेग सोजत नु करु सका निहार्यो मोतोई। तपस्वी के वेश में कल कृष दुबले पतले दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, बीते अवधि जाओ जो जियत न पाओ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर सिया राम। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटा भाई भरत जी के प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करो कल्प बरे राज तुम्हें, मोहि सो मेरे उमर माई। पुमे पुनि मम धाम पायो, जहाँ संतन सब जाई सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे पौषध धाम को पा जाओगे, जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गए पद पर कृपा धाम के। बानर बालो सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही
विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और उनके प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन बसन विमन बरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करि कृपा सिंधु तब बासा। फिर श्री विभीषण जी महल को गए। उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्प का विमान को ले लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सुन सका विभीषण, गगन जाए बरसों पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण, तब हे हर्षित दिए मुनि अंबर सबही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों का बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आगे आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन सभावई सोई ले, मणि मुख मेलि डारि कबि दे। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कोट की कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुँह से में लेकर वानर भी उन्हें खाने की चीज न समझ कर उगल देते हैं। ये तमाशा देख परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जय दानन पावई, नेति नेतिक वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में रबीर रस नहीं सह पाते, जिन्हें प्रभु वेद नेति नेति कहते हैं, वेद नहीं कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जब दान तप नाना मखबत नेम, राम कृपा कई राम कृपा नहीं कर ही, तसी जसी बिनिश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप ज्ञान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा कर नहीं करते जैसी अन्य प्रेम होने पर करते हैं। बाल कपिन पट भूषण पाए, पहरि रघुपति पैयाए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशला दीसा। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जाति और के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। चितय सब नजर की नहीं दाया, बोले मधुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी इन्हें कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे हीर बल से मैंने सावन को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह सब अब तुम सब जाऊँ, सुमेरे मोहि दर पहुँचन काऊँ। सुनत भजन प्रेमा कुल बानर, जोरे पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो एर कर उनर तुम्हें सब सोआ। हमरे होत वचन सुनि मुआ, दीन जान कभी कही सहना था। तुम दे लोक इस रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमेशा मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों को ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कथात किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम रही, मसक कहूँ खगपति हित कराई। देख रावण वानर दीछा, प्रेम मगन
नहीं के ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे निरवचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ जी का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋष वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कभी बाल समय सम राम रूप और राखी सिया राम। हरस विषाद रघुपति चले विनय विविध विधिवत सिया राम। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रघुपति रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विवेशन अपर जय झूठप कपि बलवान सिया राम। वानर राज सुग्रीव नील ऋषराज जामवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है, कई न सके कछु प्रेम बसे भरी भरी लोचन भारी। सन्मुख चित वही राम तन नयन विनिमेष निवार सिया राम। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पल कर मानना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराय लीने सकल विमान चढ़ाए। मन मोह चरण सिर नायो उत्तर दिश अभिमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें का अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मनी मन रवि प्रचरणों ने मेरे सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल है जय रघुवीर करो जय रघुवीर कही सब कोय। सिंहासन अति उच्च मनोहर शीस समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर जी की जय जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित बामिनी मेरु संग जन गण दामिनी। रुचिर विमान चलहु अति चातुर कीन सुमन बैष्टि हर से सुर। प्रश्नि सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ बहु सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित विध बयारे सागर सर सर निर्मल मारे। सगुन होय सुंदर चौपासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखो रण सीता लक्ष्मण हतो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे रणमय परे निशाचर बारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने के वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर भूमि रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ आते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं को और मुनियों को हर्ष दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तो बांधो अरु थाप्यो शिव सुख धाम से आराम। सीता सहित कहपान दे शंभु के न प्रणाम से आराम। मैंने यहाँ फूल बंधवाया और सुख धाम में श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबने के दम नाम सिया राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था,
वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक नाम बन जर परम सुहावा। कुंभ जादे मन जायक नादा, मन कई राम मय सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला गया जहाँ डर परम सुंदर एक दंड कवन डर था, और अगस्त्य आदि बहुत प्रकार से मुनि राज रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सबके राम स्थानों में न गए। सकल ऋषन सन पाए, अशेषा चित्रकूट आए। जगदीशा तय कर सुन केर संतोषा, चला विमान तेर तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से साथ चला। बौरे राम जान के देखाए, जमुना कलिमल हरने रखी सुहाई। पुनि देखी सुर सरि पुनीता, राम कहाँ प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली स्वामी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कर किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थ पति पुनि देख पयागा, निरखत नन में कोटि अगर बागा। देख कवरम पावन पुनि बेनी, हर निष्भर हरि प्रोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थ राज प्रयाग में को देखो, दृश्य के दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक और हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों लोक प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित रवद कहूँ, कीन कपाल प्रणाम। सजल नयन नन बोल के, पुनि पुनि हर श्री राम सिया राम। जो यों कहकर श्री कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी ने बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए बेने, हर्षित मजनो कीन। कपिन सहित विपन कहूँ, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण भैया की जय। सीता मैया की जय। तुलसी बाबा की जय। सभी को सीताराम